पास्ट अनफोल्डेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलेंगे जहां एक महान साम्राज्य की कहानी लिखी गई थी। यह है मुगल साम्राज्य का इतिहास। परिचय। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, लेकिन मुगल साम्राज्य उन सब में सबसे प्रभावशाली और विशाल था। इस महान साम्राज्य की नींव 1536 ई में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी, जब उन्होंने पानीपत की पहली निर्णायक लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। यह शक्तिशाली साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारत में स्थापित रहा। इस दौरान इसने न केवल राजनीतिक रूप से देश को एक किया, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। आइए अब हम इस साम्राज्य के कुछ मुख्य शासकों और उनके अविस्मरणीय योगदानों पर एक नजर डालते हैं। 8 बाबर 525-530 ई मुगल साम्राज्य के संस्थापक। मध्य एशिया से आए बाबर तैमूर और चंगेज खान की महान वंशावली से थे। उन्होंने 1535 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 8 हुमायूं 1530-1554 ई बाबर के पुत्र, जिनका शासनकाल चुनौतियों और अस्थिरता से भरा था। शेरशाह सूरी से हारकर उन्हें लगभग 15 वर्षों तक फारस में निर्वासित जीवन जीना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फारस के शाह की मदद से 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1 अकबर महान 1556-1605 ई मुगल वंश के सबसे महान शासक। उन्होंने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपनी दूरदर्शी नीतियों से उसे मजबूत भी किया। उनकी राजपूत नीति, प्रशासनिक सुधार और दीन-ए-इलाही के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना उनके शासन की पहचान है। 1 जहांगीर 1205-1287 कला और प्रकृति के प्रेमी, विशेषकर चित्रकला के महान पारखी। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। उनकी पत्नी नूरजहां एक अत्यंत प्रभावशाली महिला थी, जिनका प्रशासन पर गहरा नियंत्रण था। 1 शाहजहां 1628 इनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में अमर प्रेम का प्रतीक ताजमहल और दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद जैसे अद्भुत स्मारक बनवाए। 8 औरंगजेब 1268-1707 ई अंतिम महान मुगल सम्राट, जिनके समय में साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर पहुंचा। हालांकि उनकी कठोर धार्मिक नीतियों और दक्कन में लंबे सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया और कई विद्रोहों को जन्म दिया, जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बने। पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद विशाल मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार के युद्धों और आंतरिक कलह ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। बाद के शासक अक्षम सिद्ध हुए, जिससे केंद्रीय सत्ता लगातार कमजोर होती गई। इस राजनीतिक शून्य का लाभ उठाकर मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तियों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अंतिम प्रहार 1864 की क्रांति ने किया। विद्रोह की विफलता के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया। इसी के साथ भारत में मुगल शासन के एक शानदार युग का अंत हो गया। महत्व। मुगल साम्राज्य ने भारत को अनोखी स्थापत्य कला, लघु चित्रकला, फारसी साहित्य, संगीत और मिश्रित संस्कृति दी। इसने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।